नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव, जिसमें पिता पुत्र की जोड़ी को बड़ा भारी झटका लगा है। जी हां, पिता पुत्र, जिनको उनके विरोधी बाबू बेटे के नाम से संबोधित अक्सर करते रहते हैं, सबसे बड़ा झटका लगा है हुड्डा परिवार को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। जी हां, 7 जगह के चुनाव, और 7 जगह के चुनाव में 2 जगह तो कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली, यानी उन्होंने अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारा। कांग्रेस चाहे लाख बहाने बनाए, हुड्डा साहब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर इन दोनों जगह चुनाव लड़ती तो उसके लिए फायदेमंद होता। पूरे हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में अब यही सवाल उठ रहा है, क्या नगर निकाय चुनाव में लगे इस बड़े भारी झटके से हुड्डा पिता पुत्र उभर पाएंगे? 7 जगह के चुनाव में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घरी विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपड़ा किलोई के सांपड़ा नगर पालिका में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है। पूरी गढ़ी सांपड़ा किलोई विधानसभा की अगर बात करें, पहली बार यहां कमल का फूल खिल गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हलके में। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, भले ही कांग्रेस ने यहां से कोई चुनावी नहीं लड़ा, लेकिन यह तो कांग्रेस की और बड़ी हार है, यह तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और बड़ी हार है कि उन्होंने पहले ही मैदान छोड़ दिया। सबसे बड़ी हार हुड्डा परिवार की यही है कि उनके घरी हलके में पिता पुत्र दोनों का निर्वाचन क्षेत्र, यानी पुत्र लोकसभा का लड़ रहे रोहतक लोकसभा से, सांपड़ा उसी रोहतक लोकसभा में आता है, और पिता वहां से लगातार विधायक बनते जा रहे, 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन उसके बावजूद सांपड़ा में कोई मजबूत प्रत्याशी ना मिलना यह दर्शा रहा है कि कांग्रेस की उल्टी गिनती जारी है। हुड्डा साहब एक तर्क दे रहे हैं कि वो ये नगर पालिका और इनके चुनाव नहीं लड़ते उनकी पार्टी, तो धारूहेड़ा से जो कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस का जो प्रत्याशी रहा वो फिर कौन था? हुड्डा साहब। बड़ा सोचने का विषय है। धारूहेड़ा भी तो नगर पालिका थी, वहां से भी तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, चुनाव लड़ा, भले ही वो हार गए, बुरी तरह से हारे, लेकिन कम से कम लड़ा तो। हुड्डा परिवार की सबसे बड़ी हार सांपड़ा, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी हार सोनीपत। सोनीपत में जिन कमल दीवान को टिकट दिलाई गई वो हुड्डा साहब के बड़े नजदीकी शहरी के जिला प्रधान, और लगातार दूसरा चुनाव हार गए। पहले उपचुनाव लड़ा था उन्होंने मेयर का, और अब फिर से बुरी तरह से हार गए हैं कमल दीवान। कमल दीवान के पिता देवराज दीवान पूर्व विधायक रहे, हुड्डा साहब के बड़े नजदीकी रहे। लेकिन सोनीपत जो रोहतक के साथ लगता इलाका, और वहां इतनी बुरी हार, और वो हार भी तब जब दीपेंद्र हुड्डा ने वहां धुआंधार प्रचार किया। इसका मतलब दीपेंद्र हुड्डा की बातें लोगों के गले तक नहीं उतर रही है, लोग उन पर भरोसा करना कम कर चुके हैं। इसके बाद सोनीपत की हार से भविष्य में जो एक बात कही जाती रही है कि हुड्डा साहब का रोहतक, सोनीपत और झज्जर में दबदबा है, वो दबदबा सोनीपत में तो खत्म हो चुका है। विधानसभा के चुनाव में सबने देख लिया किस तरह से 6 सीटें हैं सोनीपत जिले में, केवल एक इंदुराज नरवाल भालू जीत पाए, वो भी बड़े बमुश्किल, और वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के मुकाबले में, कपूर सिंह नरवाल बाल बाल जीते हैं। बाकी 5 जगह कांग्रेस हारी, बुरी हार। इससे यह तय हो चुका है कि सोनीपत तो अब हुड्डा परिवार का गढ़ नहीं रहा, उनसे छिटक चुका है। केवल रोहतक और झज्जर के इलाके में हुड्डा परिवार का राजनीतिक वजूद, लेकिन वहां भी सांपड़ा में कमल का खिलना भविष्य में हुड्डा परिवार के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अंबाला। अंबाला की सीट को जिताने के लिए भी दीपेंद्र हुड्डा ने खूब प्रयास की, खूब भागदौड़ की, लेकिन वहां भी परिणाम वही हार नसीब। पंचकुला एक ऐसी सीट जहां हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम किए, कई कार्यक्रम किए, कई रूठों को मनाया, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा नुकसान अगर कहीं हुआ कांग्रेस को तो वो पंचकुला की सीट पर हुआ। वहां पार्टी के कई मजबूत चेहरे, कई जनाधार वाले नेता नेत्रियां पार्टी छोड़ करके चले गए, सीधा सीधा नुकसान। इसके बाद हम बात करते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने रेवाड़ी और धारूहेड़ा में भी वोट मांगे। रेवाड़ी में तो एक बड़े चेहरे के समर्थन का दावा किया गया, लेकिन उसके बावजूद दोनों जगह बड़ी बुरी हार।
अब मैं आपको एक और इलाके की बात बताता हूं। हुड्डा परिवार के बड़े लाडले विधायक जिनकी अड़ करके टिकट ली हुड्डा परिवार ने, और पूरे हरियाणा में आज भी यह मैसेज है कि उकलाना और नारनौंद की टिकट पर ना अड़ते अगर हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा, तो हरियाणा में कांग्रेस का राज आ जाता। उस उकलाना में भी कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। भले ही वहां बीजेपी हारी, निर्दलीय जीता, लेकिन कांग्रेस का क्या। अब बड़े लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस समर्थित, इनेलो वाले भी कह रहे हैं कि इनेलो समर्थित, दूसरी पार्टियां भी बोल रही हैं कि हमारा समर्थित, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो निर्दलीय हूं। कल को अगर वो निर्दलीय बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि बहुत से निर्दलीय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे नरेश सेलवाल साहब। हुड्डा परिवार के लिए बड़ा भारी झटका, 7 इलाकों में झटका, 6 जिलों में चुनाव, 6 जगह झटका। इस झटके से क्या उभर पाएगा हुड्डा परिवार राजनीतिक तौर पर? क्योंकि लगभग 2 महीने पहले ही हुड्डा परिवार को एक और बड़ा भारी झटका लगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, लिहाजा विधायकों को कांग्रेस के साथ रखना उनका काम है, उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन 9 कांग्रेस के विधायकों के वोट कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी को ना मिलना, 1/4 37 में से 9, यह दर्शा रहा है कि विधायकों पर भी हुड्डा साहब की पकड़ नहीं है। जनता भी अब उनकी कहीं ना कहीं नहीं सुन रही है, दीपेंद्र हुड्डा की भी जनता नहीं सुन रही है। पिछले चुनाव में तो ऐसे हालात थे कि जब दीपेंद्र हुड्डा कहीं जाते थे प्रोग्राम में, तो हजारों हजार लोग उमड़ते थे, उनकी बात सुनते थे, 70 सीटें तक देने की किल्की लोग मार रहे थे। लेकिन कांग्रेस के गलत टिकट वितरण, नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस, आपसी गुटबाजी, बिना मैनेजमेंट, कमजोर मार्केटिंग, इन तमाम कारणों से पार्टी पहले विधानसभा चुनाव में हारी, राज्यसभा चुनाव में बिल्कुल पॉइंटों पर जीती, और अब नगर निकाय में 7 में से कहीं भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, किसी भी मेयर, चेयरमैन या चेयरपर्सन की कुर्सी पर। हमारी निगाहें इस बात पर हैं, हम लगातार आपको 7 जो इलाकों में चुनाव हुआ, वहां कौन नेता फायदे में रहा, किसको हुआ राजनीतिक नुकसान, उन तमाम चीजों पर विश्लेषण आपके मध्य में लगातार लाते रहेंगे। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। क्या हुड्डा परिवार को जो एक बड़ा भारी झटका लगा है, इससे क्या हुड्डा परिवार उभर पाएगा? अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्या हुड्डा परिवार की, हुड्डा पिता पुत्र की जनता मानेगी, जनता सुनेगी? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप दर्शक ये भी कमेंट जरूर करें कि इन 7 इलाकों में किन चेहरों ने मुख्य भूमिका निभाई चुनाव जिताने में, चुनाव हरवाने में। अपनी बेबाक राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।